हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज की हमारी जो स्टोरी है वो जोशुआ शॉर्ट के बारे में होने वाली है। जोशुआ की एज अराउंड 22 थी, जो कि अब अपने 20s में था। जोशुआ मिशिगन में रहता था, जो कि साउथ बेंड की एक बस्लिंग सिटी थी, एंड वो काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड मैन था। जोशुआ एक रेगुलर सी जॉब करता था, लेकिन उसने जब वो जॉब करता था तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे बहुत ज़्यादा बॉदर किया। तो उसने बेसिकली देखा कि सो मच बहुत ज़्यादा गुड जो फूड होता है वो वेस्ट में एवरीडे जाता है, एंड जो रेस्टोरेंट हो गए, ग्रॉसरी स्टोर हो गए, इवेंट्स हो गया, वो परफेक्टली फ़ाइन मील्स को भी थ्रो कर देते थे, क्योंकि वो उसे अब आके बेच नहीं सकते हैं। इस वजह से उनको लगता था कि इसको थ्रो करना ही अच्छा आइडिया है। एंड ये चीज़ जोशुआ को काफ़ी बॉदर करती थी, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट खाना होता था एंड उसको ऐसे वेस्ट की तरह थ्रो कर दिया जाता था। एंड क्योंकि उसे ये भी पता था कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं, होमलेस पीपल हैं एंड सीनियर्स हैं उनकी पूरी कम्युनिटी में, जो कि रोज़ हंग्री रहते हैं, एंड इतनी परफेक्ट मील को थ्रो कर दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड वो लोग हंग्री रहते हैं या फिर उन्हें मील स्किप करनी पड़ती है। एंड ये ना उसके उसको लगता था ये तो कोई सेंस नहीं बनाता कि एक तरफ लोग भूखे हैं एंड दूसरी तरफ आप परफेक्टली खाना एकदम परफेक्ट खाना फेंक रहे हो। वाई लेट फूड रॉट व्हेन पीपल नीडेड इट, उसका ये क्वेश्चन था। तो जोशुआ ने सोचा कि सोचने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने उस परफेक्ट फूड्स को जहाँ भी उसको वो पता करता था कि एक्स्ट्रा फूड बच रहा है, वो वहाँ पे जाता था, उस फूड को पिक करता था एंड फिर ड्राइव करके उन शेल्टर्स तक उस फूड को पहुँचाता था। जो फूड बैंक होते हैं, बाहर के देशों में ना फूड बैंक टाइप का एक मॉडल होता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा फूड है तो उस फूड बैंक में आप जाके रख दो, तो जो भी नीडी लोग हैं वो उस फूड को ले लें। एंड ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। तो जोशुआ भी ऐसे ही करता था। वो लाइक डिफरेंट प्लेसेस पे जाता था, वहाँ से फूड पिक करता था एंड उस फूड बैंक में जाके रख देता था। एंड बेसिकली वो ये जो फूड बैंक्स होते हैं वो ज़्यादातर उन्हीं एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे आसपास लोग शेल्टर्स में रहते हैं या जो लोग बेसिकली नीडी होते हैं। एंड वो वहाँ उन लोगों से भी मिलता था जो उन लोग जिन लोगों को उस फूड की बहुत ज़्यादा नीड होती थी। वो इवन अपनी ही कार यूज़ करता था, अपना टाइम यूज़ करता था। एंड सम टाइम तो वो जो डेफ़िनेटली जो अपनी कार होती है वो ऐसे तो चलेगी नहीं, उसके लिए भी जो गैस भरवाता था वो अपनी ही पैसे यूज़ करके करता था। तो वो काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड था एंड या वो ये कर रहा था। एंड उसने अपने इस छोटे से मिशन का नाम रखा सेंस ऑफ सर्विस। पहले जब वो कर रहा था तो इट वाज जस्ट हिम, उसने खुद ही ये स्टार्ट किया था, लोडिंग बॉक्सेस ऑफ सैंडविचेस, फ्रूट्स, सैलड्स एंड इवन होल पिज़्ज़ाज इनटू हिज ट्रंक। लाइक जैसे वो रेगुलर जॉब किया, उसने अपनी जॉब के बाद घर आया, लेकिन जॉब के बाद ही जस्ट वो ये काम स्टार्ट कर देता था या फिर वीकेंड्स पे करता था। वो पिक करता था, उसको अपने ट्रंक में लोड करता था एंड डिलीवर करता था विद अ स्माइल, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, एंड से थिंग्स लाइक हे दिस वाज गोइंग टू वेस्ट, होप इट हेल्प्स ब्राइटन योर डे। एंड फिर ये जो वो कर रहा था वो चीज़ काफ़ी तेज़ी से ये बात आसपास के कम्युनिटी में फैलने लगी कि कोई बंदा है जो ऐसा कर रहा है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो रेस्टोरेंट्स हैं वो उसको कॉल करने लगे। जब भी उनके पास कुछ बचता था तो उसे फेंकने की बजाय वो उसे कॉल करने लगे। एंड फिर जो उसका जो ये मिशन था उसमें वॉलंटियर्स ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड्स हो गए, नेबर्स हो गए, इवन जो स्ट्रेंजर्स थे जिन्होंने ऑनलाइन इस बारे में सुना था वो भी हेल्प करना चाहते थे। एंड जोशुआ ने उसको काफ़ी सिंपल रखा। इसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एट फर्स्ट तो नहीं बनाया उसने, जस्ट पीपल
जो कि लोगों को हेल्प करना चाहते थे, लोगों के लिए एक हेल्पिंग की भावना, एक हेल्पिंग का नेचर रखना चाहते थे, उन्हीं लोग उसके इस मिशन के साथ जुड़े। एंड ही मेड श्योर दैट द फूड वाज सेफ, ऑलवेज फ्रेश, नेवर एक्सपायर्ड। मतलब ये भी होता है ना कि कोई एक्सपायर फूड तो नहीं दे रहा है इस लाइक हेल्प करने के नाम पे, तो वो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा लाइक फूड सिक्योरिटी की भी काफ़ी ज़्यादा केयर करता था कि हाँ, जो फूड जा रहा है लोगों को, नीडी लोगों को, वो फ्रेश होना चाहिए, कभी भी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। एंड उसने रूल्स फॉलो किए कि कोई भी सिक नहीं होना चाहिए उन फूड को खाने के बाद। एंड सम डेज ही वुड ड्राइव फॉर आवर्स ड्रॉपिंग ऑफ मील्स इन डिफरेंट नेबरहुड्स, अदर डेज ही वुड ऑर्गेनाइज बिग पिकअप सो वन ट्रिप कुड फीड डजन्स ऑफ फैमिलीज। एंड ये करते करते 2025 का एंड आ गया। समथिंग अमेजिंग हैपन होती है इस टाइम पे। जो लोग होते हैं वो जोशुआ के फ़ोटोज़ लाइक जब वो डिलीवरीज़ देने जाता है वगैरह, वो उसकी स्टोरी बना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करने लगे। एंड एक ऐसी ही वीडियो लाइक शो होती है, हिम हैंडिंग अ बॉक्स ऑफ हॉट फूड टू अ फैमिली ऑन अ कोल्ड नाइट, द किड्स फेस लिट अप एंड द मॉम हग्ड हिम। एंड एक अनदर पोस्ट होता है जो कि इस बारे में बात करता है दैट हाउ हिज हेल्प मेंट एन एल्डरली कपल डिडंट हैव टू चूज बिटवीन बाइंग मेडिसिन और ग्रोसरीज दैट वीक। एंड ये सारी जो वीडियोस पोस्ट होते हैं वो इतने वायरल होते हैं कि ओवर थाउजेंड्स ऑफ लाइक people shared them or commented how inspired they felt। जोशुआ को कभी भी ये फेम या मनी के लिए उसने ये नहीं किया था। इनफैक्ट ही वंस सेड दैट ही वाज विलिंग टू लूज एवरीथिंग ही वर्कड फॉर जस्ट टू कीप हेल्पिंग। बट जो अटेंशन थी वो उसके लिए अच्छा ही कुछ लाई। लाइक उसके जो उसने छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसको डोनेशंस मिलने लगे ऑफ फूड एंड ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्टियर्स एंड इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी टू बाय गैस और कूलर्स। सो जो फूड था वो लाइक लॉन्गर टाइम तक फ्रेश रहे। लाइक अगर आप आज किसी नीडी के पास नहीं पहुंच पाए, कल पहुंच रहे हो, तो फूड बीच में रॉट ना हो जाए। तो ये जो डोनेशंस आ रहा था अब जोशुआ के इस ऑर्गेनाइजेशन को, वो काफ़ी हेल्प कर रहा था। एंड उसका ये जो छोटा सा आइडिया था वो काफ़ी बड़े एक लाइक गुड डीड में ग्रो हो गया इनटू अ लाइक एक रियल कम्युनिटी एफर्ट बन गया दैट फेड हंड्रेड्स में बी थाउजेंड्स ओवर टाइम। एंड ये दिखाता है दैट एवरीवन दैट one person's determination could a chain like रिएक्शन ऑफ काइंडनेस। लाइक उसने तो अकेले स्टार्ट किया था लेकिन ये एक चेन रिएक्शन की तरह हो गया कि एक काइंडनेस का चेन रिएक्शन बेसिकली, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी स्टोरी से इंस्पायर होते गए एंड जुड़ते गए। एंड सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ कि जोशुआ की स्टोरी को जो सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है कि जोशुआ वॉज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। मतलब वो कोई रिच नहीं था, वो फेमस नहीं था, वो लाइक बस उसके अंदर ये था कि वो वेस्ट होते हुए नहीं देख सकता था उस टाइम पे जब कि उस सेम लाइक चीज़ के लिए हज़ारों लोग रोज़ भूखे रह रहे हैं एंड वही चीज़ वेस्ट हो रही है। बस वो ये चीज़ देख नहीं पाया। एंड ही प्रूव दैट यू डोंट नीड अ बिग टाइटल और लॉट्स ऑफ मनी टू मेक अ डिफरेंस। सम टाइम एक कार, एक फ़ोन एंड अ बिग हार्ट इनफ होते हैं। आपको कोई भी बहुत बड़ी टाइटल की या बहुत बड़े चीज़ की आपको खुद बहुत रिच होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस काइंड होने की ज़रूरत है थोड़ा सा। एंड इन साउथ बेंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम अ रियल लाइफ हीरो, बट जोशुआ वुड जस्ट लाफ एंड से कि ही वॉज डूइंग what anyone could do if they paid attention। एंड फार अवे इन सिटीज़ एंड टाउन्स एवरीवेयर पीपल जब भी उसके बारे में पढ़ते थे एंड सोचते थे तो वो यही सोचते थे मे बी आई कैन डू समथिंग स्मॉल लाइक दैट टू। Maybe pick up extra groceries for a neighbor, share a meal, or just check on someone who might be alone। बिकॉज जोशुआ की जो स्टोरी है वो हमें रिमाइंड करती है कि द वर्ल्ड, जो हमारा वर्ल्ड है वो लाइक काइंडनेस कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट चूजिंग टू हेल्प व्हेन यू नीड, व्हेन यू सी अ नीडी, राइट नाउ।
whenever someone in South Bend sees extra food that could help someone, वो तुरंत जोशुआ के बारे में सोचते हैं एंड स्माइल करते हैं एंड somewhere tonight a family is eating a warm dinner they might not have had otherwise because one young man decided the world needed a more sense of service. सो या ये थी हमारी आज की स्टोरी जोशुआ के बारे में। आई होप कि इस स्टोरी से आपको कुछ लेसन मिला हो एंड ये आपको अच्छी लगी हो एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।